पालने के पास गई। तो भागवत में लिखा है कि भगवान ने पूतना को देखा और तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान नेत्र बंद करके सोचने लगे कि देखो तो सही, मैं ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन ये ऐसी दुष्टा है कि मुझे जहर पिलाना चाहती है। अब जहर पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं, जहर पीने का अभ्यास तो भोले बाबा को है। सो नेत्र बंद करके हमारे प्रभु भोले बाबा को मनाने लगे कि आप इसका जहर पी लीजिए, मैं इसके प्राण और दुग्ध दोनों पी लूंगा। एक महात्मा बोले कि नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं क्योंकि पूतना है माया और भगवान है माया पति, माया के ऊपर जो शासन करे उसके स्वामी। अगर खुले नेत्रों से भगवान पूतना को देखेंगे तो इसकी माया तुरंत खुल जाएगी, इसका भेद खुल जाएगा, फिर आगे की लीला नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अनेक ऐसे भाव हैं, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? अस्तु भगवान ने तुरंत पूतना को उठाया, पूतना ने भगवान को उठाया और तुरंत अपनी गोद में रख लिया, अपना स्तन भगवान को दे दिया। भगवान बड़े प्रेम से स्तन पान करने लगे। अब पूतना सोच रही थी कि 2-4 घूंट पिएंगे और सीताराम चले जाएंगे क्योंकि भयंकर कालकूट विष लगा है। लेकिन भगवान तो पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। अब सारा दूध जब समाप्त हो गया तो दूध की जगह भगवान रक्त पीने लग गए। जब रक्त पीने लग गए तो पूतना छटपटाई और जब पूतना छटपटाई, अरे ये कैसो बालक है, ये तो पीते ही जा रहा है, पीते ही जा रहा है। अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। छोटे छोटे बालक जो होते हैं वो मैया का जब दुग्ध पान करते हैं तो हाथों से दुग्ध को पकड़ लेते हैं, उनका स्वभाव होता है। ऐसे ही मानो भगवान ने पूतना के दुग्ध को पकड़ रखा था। अब पूतना बोली कि छोड़ छोड़ लाला छोड़। समुंच मुंजाल मित प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि। 2 बार आया समुंच मुंजाल, छोड़ छोड़। भगवान तुरंत बोल पड़े। भगवान का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना आई द्वादशी को। तो अभी भगवान केवल 5-6 दिन के ही हैं और ये पूतना आ गई। तो 6 दिन के भगवान बोल पड़े, बोले मौसी हमें तो केवल पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना। अब 6 वर्ष को बालक अगर बोलने लग जाए तो फिर मौसी जी तो घबराई जाएंगे। कंस की बहन है और कंस मामा लगे तो मौसी भाई का ना भाई। इसलिए ठाकुर जी बोले मौसी जी मोए तो केवल पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना। अब तो पूतना और घबरा गई। हाय राम, ये छोटो सो बालक बोलबो जाने, अरे ये तो बड़ो मायावी दिख रहो है। तो तुरंत छटपटाने लग गई और विशाल उसने अपना पर्वताकार राक्षसी रूप प्रकट कर लिया और चिल्ला रही है छोड़ दे छोड़ दे। भगवान उसको सीधे आकाश की ओर ले गए। समुंच मुंजाल प्रभासिणी
निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। आज इस पूतना को भगवान दंड देना चाहते हैं क्योंकि ये बालकों का रक्त पीती है, बड़ी भयंकर पिशाचनी है, राक्षसी है। और भगवान ने तब तक उसके स्तन को नहीं छोड़ा जब तक महाराज उसके प्राण नहीं ले लिए। और आकाश से ही भगवान ने धड़ाम से उसको नीचे पटका। तो जैसे ही वह नीचे गिरी बड़ा भयंकर शब्द हुआ। कहते मथुरा के बाहर कंस का बड़ा भारी बगीचा लगा था। बोलो राधे राधे। तो उस बगीचे में इतने बढ़िया बढ़िया फल फूल थे कि उन फलों को केवल महाराज कंस को ही दिया जाता था। इतने स्वादिष्ट फल थे वो। आज भगवान ने सोचा कि दुष्ट की वस्तु केवल दुष्ट के लिए होती है। वस्तुतः इसने कभी किसी साधु ब्राह्मण का भोज नहीं कराया, कभी किसी सज्जन का सम्मान नहीं किया है, तो क्यों ना इसी का नुकसान किया जाए। तो 6 कोस में वो बगीचा लगा था। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। वह 18 किलोमीटर का वह बगीचा पूतना के गिरते ही महाराज चूरन बन गया। जैसे कोई किसी औषधि को पीस करके चूर्ण बनाता है, ऐसे ही उस पूतना के विशाल शरीर के गिरते ही वह 18 कोस में फैला हुआ बगीचा चूर्ण बन गया। इतना भयंकर शब्द हुआ। और जब शब्द हुआ तो समस्त ब्रजवासी दौड़े उसी ओर। मैया रसोई में काम कर रही थी। भयंकर शब्द सुनते ही मैया दौड़ी दौड़ी सबसे पहले कन्हैया के पास गई, लाला के पास गई। और जैसे ही भगवान से शून्य पलने को देखा तो मैया तो तुरंत धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया को उन्होंने संभाला। ब्रजवासी ग्वालवाल सब उसी ओर गए, सब दौड़े दौड़े आए। अरे मैया कहाँ गयो, खा गयो, हमारो लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। तब समस्त ब्रजवासियों ने जाकर के देखा कि उस पूतना के विशाल शरीर के ऊपर ठाकुर जी अब भी बैठे हुए हैं और अब भी महाराज उसका स्तन अपने मुख में दे करके दुग्ध पान कर रहे हैं। बोलो भगवती भगवान की। ये ऐसे ही है कृष्ण। ये पहले तो किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ ले फिर उसको छोड़ते नहीं महाराज। देखो री यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख विदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी श्याम जिगर पर नौन बुरी बुरकाता है। एक बहुत बड़े संत हुए श्री ललित किशोरी जी महाराज, उन्होंने भगवान की लीलाओं को अपने पदों में गान किया है। इसलिए कभी दोबारा ऐसा समय रहा तो ब्रज के अनेक संतों के जो रसमय पद हैं उन पदों का मैं वर्णन करूंगा। उसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। अब तो समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े और पूतना के शरीर पर नशेनी लगाई। बोलो राधे राधे। कितनी बड़ी थी पूतना। हमारे यहाँ कहते हैं कि पूतना जब गिरी तो उसके कान जहाँ गिरे उसका नाम कानपुर पड़ गया। उसकी नाक जहाँ गिरी उसका नाम नागपुर पड़ गया। उसके हाथ जहाँ गिरे उसका नाम हाथरस पड़ गया। उसके पैर जहाँ गिरे उसका नाम पैगांव पड़ गया। एक एक अंग प्रत्यंग की उपमा देते हैं। अब अगर इतनी बड़ी पूतना थी तो कहाँ मथुरा और कहाँ कानपुर, बहुत बड़ी होगी बात।
लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है 6 कोस की लंबी चौड़ी थी। तुरंत नसेनी लगाई, भगवान को उसके शरीर के ऊपर से उठाया और जैसे ही मैया को दिया, मैया को अब थोड़ी चेतना आई और जैसे ही मैया की मूर्छा दूर भई, मैया ने सबसे पहले ठाकुर जी को स्वस्थ देखा तो मस्तक को सूंघा, चुम्बन लिया, कपोलों का चुम्बन लिया और मैया जानती है कि बालक स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तो बालक की सबसे बड़ी पहचान यही है, अगर बालक दूध पीवे तब तो बालक स्वस्थ है, और अगर बालक दूध नहीं पी रहा है तब मैया को चिंता हो जाए कि जरूर बालक में कोई गड़बड़ी। तो गोपियों ने कहा कि मैया ऐसो कर, जा लाला को स्पर्श राक्षसी से है गयो, राक्षसी ने हमारे लाला को छू लिया है, तो सबसे पहले लाला की शुद्धिकरण की जाए। तो गौशाला में लेकर के भगवान को आए, गैया के मूत्र से भगवान को स्नान कराया, गैया का गोबर शरीर में लगाया गया। आप लोगों को पता है गैया का गोबर जो होता है उसमें साक्षात श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए प्राचीन समय में हमारी माताएं सबसे पहले प्रातः काल उठ करके घर का जो सबसे मेन दरवाजा होता था गैया के गोबर का लेप करती थी, बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वस्तिक आदि उस पर निकालती थी। अब तो पत्थर का जमाना आ गया महाराज, लोग घर बनवाते हैं इस समय तो सोचते हैं कि घर में ऐसी कोई जगह ही ना हो जहाँ कच्ची रहे जगह। बढ़िया से बढ़िया मार्बल लाएंगे, बाहर से भीतर तक मार्बल लगता। अब गैया का गोबर लीपने की जरूरत ही नहीं। तो जब से गैया के गोबर से लेप करना बंद कर दिया तब से और घर में लक्ष्मी जी की कमी है, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। गैया के मूत्र में साक्षात श्री गंगा जी का वास होता है। इसलिए यजमान को सबसे पहले पूजन के पहले दिन ही पंचगव्य दिया जाता है। गैया का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी ये पांचों मिलाकर के पंचगव्य बनता है। और एक बार जो पंचगव्य ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये भागवत में लिखा है। इसलिए पंचगव्य की ऐसी महिमा है, बड़ी से बड़ी बीमारी गैया के मूत्र से दूर हो जाती है। इसलिए आज भी हमारे संत वह गैया का मूत्र लेते हैं, लेकिन उसको कितना लेना है, कैसे लेना है, इस बात को भी समझना चाहिए। तो भगवान को गैया के मूत्र से स्नान कराया, गोबर शरीर में लगाया गया और गाय की पूंछ का झाड़ा दिया गया। अब एक बात और सुन लीजिए, घर में छोटे छोटे बालकों को बहुत जल्दी नजर लगे। क्यों नजर लगे? मैया इतना बढ़िया श्रृंगार करे कि काऊ दूसरी पड़ोसन ने देखा और देखते ही महाराज बाकी नजर लग जाए। तो नजर उतारने का एक और बढ़िया उपाय भागवत में बताया है। अगर आपके घर में गैया है तो गैया की पूंछ बालक के मस्तक पर मार दो, ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लो, बालक की उसी क्षण चाहे जैसी भी नजर लगी हो वो नजर उतर जाती है और बालक स्वस्थ हो जाता है। मैया ने गोद में ठाकुर जी को पौधाया है और ठाकुर जी बड़े प्रेम पूर्वक दुग्ध पान करके और भगवान को निद्रा आ गई। ठाकुर जी मैया की गोदी में शयन करने लगे। यहाँ नंद बाबा आए, जैसे उनको पता चला तो सुनते ही नंद बाबा घबराए गए। अरे जा बात की सूचना तो हमारे मित्र ने पहले ही दे दी कि मुझे तो ऐसे लगे कि गोकुल के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वालो है।
नंद बाबा ने जब पूतना को देखा तो देखते ही रह गए। महाराज हजारों चिताएं बनाई गई, एक दो चिता नहीं बनाई, हजारों चिताएं बनाई और पूतना के शरीर को काट काट करके उन चिताओं पर रखा गया और उनमें अग्नि लगाई गई। जब पूतना का शरीर जलने लगा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, उस समय पूतना के शरीर से ऐसी सुगंधी निकली, ऐसी सुगंधी निकली कि संपूर्ण ब्रज मंडल जो है वह सुगंध से भर गया। परीक्षित बोले गुरुजी, इस शरीर जब जलता है तो उस समय इससे बड़ी गंध आती है, लेकिन आप कहते हैं पूतना के शरीर से सुगंध आई, इसका मतलब क्या है? सुखदेव जी बोले कि एक बार भगवान जिसको छू लें फिर उसके शरीर से गंध थोड़ी आएगी, सुगंध ही आएगी। इसलिए ठाकुर जी की कृपा जिस पर हो जाए, किशोरी जी की कृपा जिस पर हो जाए वो धन्य है। हमारे बिहारी जी की कृपा अगर चाहते हो तो किशोरी श्री राधा रानी के बन जाओ। राधे राधे कहने से कृष्ण कृपा हो जाती है, और अगर राधे नाम से प्रेम नहीं करोगे तो कृष्ण कृपा से वंचित रहोगे। वृंदावन तो आप लोग गए होंगे, वृंदावन में जो रिक्शा चलाते हैं वो भी घंटी कम बजाते हैं। रिक्शा वाले दिन में 25-50 बार राधे राधे बोलते हैं। तो भैया वो धन्य है, बड़भागी है। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से किशोरी श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे किशोरी जी, हमारा मन भी संसार से हट करके भगवान में लगे, ऐसी आप कृपा करो। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बहुत प्यारा भजन है, बहुत ध्यान से आप लोग भी गाएं। मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। यह जीवन धन बने, यह जीवन धन बने, यह जीवन धन बने, चरणों में खोता है, राधे तेरे चरणों में, रज धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे चरणों की। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर्दून जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, गर्दून जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल है राधे तेरे चरणों की। दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमतों, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमतों, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की